निवासाय श्रीरामचन्द्राय वागीशायस्य वदने लक्ष्मीर्यस्य च वक्षसि यस्यास्ते हृदये संवित्तं नृसिंहमहं भजे। विश्वसर्गविसर्गादि नवलक्षणलक्षितम् श्रीकृष्णाख्यं परं धाम जगद्धाम नमामि तत्। श्रीमद्भागवत के पंचम स्कंध में भगवान ऋषभदेव जी का मंगलमय चरित्र पूर्ण हुआ। अब आगे 8 अध्याय में श्री भरत जी का चरित्र प्रारंभ होने जा रहा है। श्रीधर स्वामी कहते हैं, अध्यायानां त्रयेणैव ऋषभाख्यानमेरितम् अष्टभिर्भरताख्यानम् अतः प्रस्तूयतेऽमृतम्। श्रीधर स्वामी कहते हैं कि देखिए, भगवान ऋषभदेव जी का आख्यान तो 3 ही अध्याय में पूरा कर दिया। त्रयेणैव 3 ही अध्याय, किंतु आगे भरत जी का आख्यान अष्टभिर्भरताख्यानम् अतः प्रस्तूयतेऽमृतम्। श्री भरत जी का यह आख्यान अमृत स्वरूप है। एक तो 8 अध्याय में है, दूसरा इतना दिव्य मंगलमय है, अमृत स्वरूप है। क्योंकि इसमें महाराज भरत के 3 जन्मों का व्रत प्रसंग। प्रथम तो महाराज भरत राजा थे ही, फिर उनको मृग का जन्म प्राप्त हुआ और पुनः फिर वे जड़ भरत के रूप में प्रसिद्ध। तात्पर्य है कि इसी आख्यान के अंतर्गत भावाटवी का वर्णन है। यह संसार रूपी भावाटवी कितनी क्लिष्ट है, कितनी कठिन है, उसके स्वरूप का संक्षेप और विस्तार 2 अध्यायों में अंत में वर्णन किया गया है, 13-14। इसलिए इसमें मनुष्य जीवन की समग्र कठिनाइयों को उल्लेख करके और इस तरह से प्रेरणा दी गई है कि ऐसे जंजाल से शीघ्र मनुष्य को मुक्त होने का प्रयत्न करना चाहिए। इसलिए यह अमृतमय आख्यान है, अमृतम। सप्तमे भरतो राज्ये चिरम यज्ञैर्हरिं यजन। उन महाराज भरत का 8 अध्यायों में प्रस्तुत होने वाला आख्यान पहले 7वें अध्याय में कितनी दूर तक कहा जाएगा? भरतो राज्ये चिरम यज्ञैर्हरिं यजन। राज्य सिंहासन प्राप्त करने पर बहुत समय तक 1 करोड़ वर्ष तक राज्य किया है महाराज, और वैदिक यज्ञों के द्वारा निरंतर भगवान की आराधना में लगे रहे। और जब आरब्ध कर्म निर्वाणी, जिस प्रारब्ध से यह जीवन उनको मिला हुआ था, वह जब निर्वाण का समय आया, शरीर की पूर्ति का समय आया, तो सब कुछ त्याग करके हरि क्षेत्रे अभजद हरिम, भगवान श्री हरि के भजन में लगे। माने पूर्व से ही जिनका जीवन कितना निर्मल और उत्तम है,
मूल श्री शुकवाच। भगवान सुखदेव जी भरत जी का चरित्र आरंभ करते हैं। भरतस्तु महाभागवतो यदा भगवता अवनितल परिपालनाय संचिंतितः तदनुशासनपरः पंचजनीं विश्वरूप दुहितरम उपयेमि। भगवान सुखदेव जी कहते हैं कि राजन, महाराज भरत ये महान भक्त थे, महाभागवत। ऐसे भक्त के हाथ में जब प्रजा के शासन की बागडोर होती है तो प्रजा सुखी होती है। यदा भगवता चिंतितः अवनितल परिपालनाय संचिंतितः, पृथ्वी तल का पालन करने के लिए भगवान ऋषभदेव जी जो उनके पिता हैं, उन्होंने चिंतन किया, संकल्प किया कि अब भरत सबसे बड़े थे। भरत गुणों में भी आयु में भी ज्येष्ठ और श्रेष्ठ थे, तो तदनुशासन पर इन्होंने स्वीकार कर लिया राज्य और भगवान ऋषभदेव जी के अनुशासन में रहते हुए राज्य शासन करने लगे। पंचजनीं विश्वरूप दुहितरम उपयेमि। पंचजनी नाम की विश्वरूप प्रजापति की कन्या थी, उसके साथ विवाह किया। टीका में कहते संचिंतितः संकल्पे नैव राज्यादौ नियुक्तः। भगवान ऋषभदेव जी ने संकल्प के द्वारा ही राज्य में उनकी नियुक्ति कर दी, क्योंकि उनको तो सर्वस्व त्याग का संकल्प आ गया था। इसलिए बहुत ज्यादा कोई उत्सव वगैरह का आयोजन नहीं हुआ। अब महाराज ने पंचजनी नाम की विश्वरूप की कन्या से विवाह किया और तस्याम ऊहावा आत्मजान कास्नेनानुरूपान आत्मनः पंचजनयामास भूतादिरिव भूत सूक्ष्मानि। उस पंचजनी पत्नी में, महारानी में अपने ही समान गुण वाले आत्मजान 5 पुत्रों को, जो पूरी तरह से उनके अनुरूप गुण वाले थे, कास्नेन अनुरूपान आत्मनः, अपने पूरी तरह से अनुरूप थे, ऐसे 5 पुत्रों को जन्म दिया। दृष्टांत दे रहे हैं भूतादिरिव भूत सूक्ष्माणि। जैसे पंचभूतों का आदि तत्व कौन है? अहं तत्व। भूतादि माने अहंकार, उसी के 3 भेद हैं, सात्विक राजस तामस। तामस अहंकार से तन्मात्राएं प्रकट होती हैं, 5 तन्मात्रा। उन्हीं तन्मात्राओं को सूक्ष्म भूत कहा जाता है। तो भूतादि माने तामस अहंकार से जैसे 5 तन्मात्राएं प्रकट होती हैं, उसी प्रकार से महाराज भरत के 5 अनुरूप पुत्र उत्पन्न हुए। आप कहते हैं आत्मनो अनुरूपान, उनके महाराज भरत के बिल्कुल अनुरूप थे 5 पुत्र। भूतादि अहंकार इव भूत सूक्ष्माणि इति संतति वृद्धौ दृष्टान्तः। संतति वृद्धि में दृष्टांत, अहंकार एक है, उससे 5 परमात्माएं जैसे प्रकट होती हैं, उसी तरह से महाराज का वंश आगे बढ़ता चला जाएगा। उनके नाम बता रहे हैं सुमतिम राष्ट्र भरतम सुदर्शनम आवरणम धूम्रकेतुमिति। क्योंकि ऐसे महाराज के पवित्र वंश के पुत्रों का नाम उच्चारण करने से पुण्य होता है।
ये 5 नाम हैं। अजनाभम नाम इतद वर्षम भारतमिति यतः आरभ्य विविदिशन्ति। पहले इस देश को अजनाभ वर्ष कहते थे, क्योंकि नाभेरेव अजनाभाहित संज्ञा, नाभि की अजनाभ संज्ञा। किंतु महाराज भरत के शासन के समय इस देश का नाम भारतवर्ष कहा जाने लगा। भारतमिति यतः आरभ्य विविदिशन्ति। भारतमिति स्वनाम्ना ख्यापकत्वेन धर्माद्यतिशयः सूचितः। महाराज भरत के नाम से इस राष्ट्र का नाम कहा जाने लगा। इससे मालूम पड़ता है इन महाराज में धर्म का अतिशय स्वरूप विद्यमान था। सा बहुविन महीपति, वे महाराज भरत बहुविद थे, बहुज्ञ थे, वेदों से लेकर के समस्त विद्याओं में पारंगत थे। एक दूसरी बात, पितृ पितामह वद उर्वत्सलतया, जैसे इनके पिता पितामह आदि को ने प्रजा के प्रति वात्सल्य भाव रखते हुए शासन किया था, उसी तरह से महाराज भरत ने भी अत्यंत वात्सल्य भाव रखते हुए स्वे स्वे कर्मणि वर्तमाना प्रजा अपने अपने धर्म कर्म में वर्तमान रहने वाली थी, उसको स्वधर्मनुवर्तमान पर्यपालयत। स्वयं महाराज अपने धर्म का अनुसरण करते हुए पालन करने लगे। बहुविध सर्वज्ञ और टीका ये। इसके बाद और क्या किया महाराज ने, ईजे च भगवंतम यज्ञ कृत रूपम कृतुभिः उच्चावचैः श्रद्धया हर्ताग्निहोत्र दर्श पूर्णमास चातुर्मास्य पशु होमानां प्रकृति विकृतिभिः अनुशवनम चातुर्होत्र विधिना। भगवान सुखदेव जी कहते हैं कि राजन, यह सब करते हुए उन्होंने भगवान की आराधना की। यज्ञ कृत रूपम, किन भगवान की, जो भगवान यज्ञ रूप और क्रतु रूप है। अयूप यज्ञ को यज्ञ कहते हैं, सयूप यज्ञ को क्रतु कहते हैं। तो दोनों प्रकार के यज्ञ भगवान के स्वरूप हैं। इसलिए यज्ञ क्रतु रूप भगवान की आराधना की, उपासना की महाराज ने। किन साधनों के द्वारा, तो क्रतुभिः उच्चावचैः, छोटे बड़े सब प्रकार के यज्ञों के द्वारा आराधना की। और किस तरह से आराधना की, श्रद्धया आहताग्निहोत्र दर्श पूर्ण मास चातुर्मास पशु होमानां, बड़ी श्रद्धा पूर्वक यज्ञों का आवाहन करते थे, आरंभ करते थे। अब यज्ञों के नाम अग्निहोत्र, दर्श, पूर्णमास, चातुर्मास, पशु, सोम यज्ञ। और इनके भी दो दो स्वरूप, प्रकृति विकृति भी, प्रकृति याग और विकृति याग, है ना। सर्वांग पूर्ण यज्ञ को प्रकृति याग कहते हैं, और उसके एक देश के अंग मात्र को विकृति याग कहते हैं। तो दोनों प्रकार से प्रकृति याग भी विकृति याग भी, है ना। तैहि अनुशवनम चातुर्होत्र विधिना। अनुशवनम माने समय समय पर, जहाँ जिस समय जो यज्ञ करना उचित था। चातुर्होत्र विधिना, चातुर्होत्र विधि से, जिसमें ऋत्विज होता, उद्गाता, प्रस्तोता आदि का समावेश होता है, उसका जो विधान है उस विधान से महाराज ने यज्ञ कृत रूप भगवान की आराधना की। ठीक है। यज्ञाः अयूपाः, यज्ञ जो हैं जिनमें यूप निर्माण नहीं होता। कर्तवः सयूपाः,
तद्रूपम यज्ञ और कृतरूप। उच्चावचय माधवी अल्पैश्च कृतभिः, बड़े बड़े और अल्प कृतुओं के द्वारा, कृतरूप कर्म के द्वारा, श्रद्धया ईजे, श्रद्धा पूर्वक यजन किया, तानेवा, उन यज्ञों का ही उल्लेख करते हैं। आहर्ता स्वाधिकारेण आत्मसात कृता, अपना अधिकार मानते हुए आत्मसात किया। कौन से? ये अग्निहोत्रादय, अग्निहोत्रादि आदि से 10 पूर्णमास आदि सभी यज्ञ आ गए। तेषाम प्रकृति विकृति भी, इन सभी यज्ञों को प्रकृति रूप यज्ञ और विकृति रूप यज्ञ माने सांगोपांग और अंग मात्र। अग्निहोत्रादय द्विविधा, इसी का स्पष्टीकरण करते हैं। अग्निहोत्रादि दो दो तरह के, सकलांग युक्ता प्रकृतय, जिसको सांगोपांग सकल अंगों के सहित जो अग्निहोत्रादि कृत्य हैं वे प्रकृति यज्ञ कहे जाते हैं। विकलांगा विकृतया, जिनमें किसी अंग विशेष की आयोजन किया जाता है उसको विकृत याग कहते हैं। तैर विविधई अति इष्टवा नित्यर्थ, ऐसे इन प्रकृति विकृत विविध यागों के द्वारा भगवान की पूजा अर्चना की। अनुशवनम इत्यंतम वा चातुर्होत्र विधिना इत्यंतम वा गद्यम, कहते हैं कि अनुशवनम माने समय अनुसार, जिस समय जो यज्ञ करना चाहिए। यहाँ तक गद्य भाग है, अथवा है ना चातुर्होत्र विधिना इत्यंतम वा माने पाठांतर है। कहीं तो अनुशवनम तक श्लोक पूरा कर दिया गया, गद्यात्मक श्लोक है, और कहीं चातुर्होत्र विधिना तक पूरा किया गया है, ये कह रहे हैं, पाठांतर है। अब आगे किंचित संप्रचरत्सु नाना यागेषु विरचितांग क्रियेष्वपूर्वं यत्तत् क्रियाफलम धर्मार्थम परे ब्रह्मण यज्ञ पुरुषे सर्वदेवता लिंगानाम मंत्राणाम अर्थ नियामकतया साक्षात् कर्तरि पर देवतायां भगवती वासुदेव एव भावयमानः आत्मनैपुण्यं वदित कषायो हविष्वद्भर्युधिर गृह्यमाणेषु सा यजमानो यज्ञ भाजो देवास्तान् पुरुषावयवेषु अभ्यध्यायत्। बहुत महत्वपूर्ण बात है। वैदिक साधन बहुत करते हैं लोग, किंतु जिस विधि से शास्त्र का दृष्टिकोण है उस विधि से महाराज यज्ञों का अनुष्ठान कर रहे हैं, वही कहते हैं। कह रहे हैं कि महाराज संप्रचरत्सु नाना यागेषु, नाना प्रकार के यज्ञ जब प्रारंभ हो जाया करते थे तब क्या होता था? विरचितांग क्रियेषु, उनके अंग प्रत्यंग जो रचे जाते थे, योजन आयोजन किया जाता था, जिनमें अनेक प्रकार की क्रियाएं, ये करो ये करो ये करो ये करो होता है ना। विरचितांग क्रियेषु अपूर्वम यत्तत् क्रियाफलम, यज्ञों से होता है, शास्त्र का दृष्टिकोण है, ये जो वैदिक साधन यज्ञ आदि किए जाते हैं इनके संपन्न होने पर एक अपूर्व पैदा होता है। अपूर्व पैदा होकर के वही उनका फल देता है। मीमांसा दर्शन में बड़ा विचार किया गया इसमें, कार्य कारण भाव है ना। तत्त यज्ञ जो है स्वर्ग आदि फल देने वाले हैं, इसको कैसे जाना जाएगा? कार्य कारण भाव बन नहीं पा रहा। नैयायिक वैशेषिकों का कहना यह है कि कार्य कारण का ऐकाधिकरण चाहिए, माने एक अधिकरण में दोनों रहें। जहां कारण हो वहीं कार्य होगा, जहां सूत है वहीं तो वस्त्र बनेगा, जहां मृत्तिका है वहीं तो घट बनेगा,
जहाँ स्वर्ण है वहीं तो कुंडल बनेगा। यहाँ क्या होता है, यज्ञ रूप जो क्रिया है वो तो यही नष्ट हो गई, और स्वर्ग तो मिलेगा जन्मांतर में। शरीर जब पूरा हो जाएगा 100 वर्ष बाद मिलेगी। बहुत से कर्म तो ऐसे हैं कि 10,000 वर्ष बाद, 10 जन्म के बाद मिलते हैं। तो इनका कार्य कारण भाव कैसे बनेगा, बहुत बड़ा फर्क है। तो उस कार्य कारण भाव को सिद्ध करने के लिए मीमांसकों ने कहा कि भाई देखो, ऐकाधिकरण हम बनाते हैं, कैसे बनेगा। शास्त्र प्रतिपादन अन्यथा अनुपपत्या, शास्त्र कह रहा है, क्योंकि शास्त्र परम प्रमाण, उसके प्रतिपादन की अन्यथा उत्पत्ति से और कोई उपाय नहीं है। कोई भी साधन, शास्त्रीय साधन है, वह क्रिया रूप होकर के क्रिया तो नष्ट हो जाती, उत्पन्न प्रतिक्षण प्रध्वंसी होती क्रिया, स्वभाव है। किंतु उस क्रिया के समाप्त होने पर उससे एक अपूर्व पैदा हो जाता है। वह आकाश में तब तक टिका रहता है, चक्र की तरह घूमता रहता है। चाहे 1000 वर्ष के बाद जिसने वह कर्म किया है, जब उसका समय आएगा तो वही अपूर्व उसको फल दे देगा, स्वर्ग दिला देगा। ये मीमांसकों की दृष्टि है, उसी को अपूर्व कहा जाता है। कोई अदृष्ट कहता है अपूर्व या अदृष्ट, वही यहां कह रहे हैं। कह रहे हैं कि क्रियेषु अपूर्वम यत् तत्क्रिया फलम, अपूर्व ही यज्ञ रूप क्रिया का जो फल है उसी को धर्म कहा जाता है। धर्म क्या है, क्रिया तो हुई और नष्ट हो गई। धर्म जो है उत्पन्न किया जाता है, प्रकट किया जाता है, पैदा किया जाता है, कमाया जाता है। सदाचार के द्वारा धर्म जो है वृद्धि को प्राप्त कराया जाता है, बढ़ाया जाता है, धर्म का चयन किया जाता है। धर्म संचय है ना, गृहीत युकेशेषु मृत्युना धर्माचरेत्, संचय करना चाहिए। वो संचय करना क्या है, अपूर्व प्रकट होता है, वही क्रिया का फल है, यज्ञादि क्रिया का फल है, उसी को धर्म कहा जाता है। पूरी मीमांसा का विचिंतन धर्माक्षम। किंतु उसको महाराज भरत जो यजमान है यज्ञों के, उस फल को भगवान के चरणों में अर्पण कर देते थे। ये नहीं कि ठीक है बना रहने दो, हम जब स्वर्ग जाना होगा तो हमको स्वर्ग मिल जाएगा उससे, नहीं। उस अपूर्व रूपी फल को, अदृष्ट को, अपूर्व को, धर्म को भगवान के चरणों में अर्पण कर देते थे। ये महिमा है। ऐसा जो है वैदिक निष्काम साधन चाहिए। धर्माख्यम परे ब्रह्मण यज्ञ पुरुष है, परम ब्रह्म जो यज्ञ पुरुष है उन्हीं की तो आराधना होती है यज्ञ पर। सर्वदेवता लिंगानाम, तो कहते नहीं यज्ञ में तो सूर्य की पूजा की जाती है और इसकी पूजा उसकी पूजा। तो कहते हैं देखो, सारे देवताओं की पूजा जो की जाती है वो उनके लिंग हैं मंत्र, वेद के मंत्राणाम अर्थ नियामकतया। उन मंत्रों के अर्थ नियामक कौन है, भगवान वासुदेव। उन्होंने ही तो उसको प्रकट किया है। इसलिए समग्र देवता के उपस्थापक जो मंत्र हैं वैदिक, उनके अर्थों के भगवान ही नियामक हैं। इसलिए साक्षात कर्तरि पर देवतायाम, तात्पर्य क्या है, इसलिए साक्षात वे भगवान वासुदेव ही करता है। मीमांसा में एक बहुत बड़ा विचार किया गया है, यज्ञ जो है का फल किसको मिलता है, किसको मिलता है, किससे में कौन देता है, किसको मिलता है। इसमें दो पक्ष हैं जो सीधा स्वामी स्पष्ट करेंगे। साक्षात कर्तरि पर देवतायाम, यज्ञ के कर्ता साक्षात भगवान हैं वासुदेव, वही पर देवता हैं। उन्हीं भगवती वासुदेव एवं भावयमाना, उस सारे अपूर्व धर्म रूपी फल को उन्हीं भगवान वासुदेव में ही भावना किया करते थे महाराज भरत।
ये सबसे बड़ी महिमा थी उनकी। आत्म नैपुण्य मर्दित कषाया, इस प्रकार से आत्म निपुणता के कारण उनके सारे कषाय धुल गए, स्वच्छ हो गए। और देखिए, जब भी धर्म कर्म का फल हम अपने लिए मान लेंगे, वसूल कर लेंगे, जिसको धर्म दोहन कहा जाता है, बेचहि वेद धर्म दुहिले ही, तो वहां चित्त शुद्ध होने की नौबत फिर नहीं आती, चित्त तो मलिन ही बना रहे। किंतु जब वह धर्म कर्म करके भी भगवान को अर्पित कर दिया गया, उसका कोई फल अपने को नहीं चाहा गया, तब उसका फल चित्त शुद्धि होगी। वही करने से आत्म नैपुण्यम मर्दित कषाया, इसलिए उनके कषाय अंतःकरण की वासनाएं सब धुल गई, निर्मल हो गए। हविषु अध्वर्यु भी गह्यमानेषु, कहते हैं जब हवि अध्वर्यु लोग हाथ में लेते मंत्र बोलते, स्वाहा बोलना है, तो उस समय गृह्यमानेषु स यजमानो यज्ञ भाज देवास्तान पुरुषावयवेषु अभ्यध्यायत। उस समय देखिए महाराज भरत तो यजमान रहते थे यज्ञों के, तो क्या करते थे, यज्ञ के भागी कौन है, देवता। तब तक देवता को हवि दी जाती है ना हवन में। देवा तान पुरुषावयवेषु अभ्यध्यायत, तो उन सब देवताओं को भगवान के अवयव के रूप में ध्यान करते थे। सूर्य को आहुति दी रही तो सूर्य भगवान के नेत्र है ना, दिशाओं को आहुति भगवान के कान है, इंद्र को आहुति भगवान के कर है। इस प्रकार से प्रत्यक्ष में तो मंत्र बोल करके देवता के नाम से आहुति दी जा रही है, किंतु वो सारे देवता जो मंत्रोक्त हैं वे सब भगवान के तत्त अवयव हैं, अंग हैं। अवयवी तो भगवान वासुदेव हैं, ऐसा ध्यान किया करते थे। देखिए, विज्ञ ही बिना ऐसा कैसे कौन कर सकता है। इसीलिए वेद का कथन है, विद्वान यज्ञम तनुते, विद्वान पुरुष ही यज्ञ के विस्तार को जानता है। ठीक है। किंच संप्रचरत्सु प्रवर्तमानेषु नानायागेषु, कहते हैं कि जिस समय महाराज के यजमान काल में याग प्रवृत्त हो जाते थे नाना प्रकार के, तो विरचितानुष्ठितांग क्रिया ये शाम, जिनमें अनुष्ठान के योग क्रियाओं की रचना की जाती, ये करना बहुत विधान होता है। ये शाम तेषु यद पूर्वम, उन क्रियाकलापों में जो अपूर्व पैदा होता है धर्म फल रूप में, यद पूर्वम तत् वासुदेव एव भावयमानः, वे अपूर्व जो है भगवान वासुदेव स्वरूप ही है, उन्हीं को मिले, हमको नहीं। भावयमानः चिंतयन् सा यजमानो यज्ञ भाजो ये देवा। अच्छा, तो कहते हैं प्रत्यक्ष में तो यज्ञ का भोग जो है देवताओं को दिया जाता है, इंद्र अग्नि आदिकों को। कहते यज्ञ भाजो यो देवा सूर्यादय स्थान पुरुष वासुदेव से अवयवेषु, उन सभी देवताओं को भगवान वासुदेव के अवयव सूर्य नेत्र हैं सब, जैसे हमने बताया। वासुदेव से अवयवेषु चक्षुरादिषु अभ्यध्यायत, ऐसा ध्यान किया करते थे। न तो पृथक्त्वे नित्यन्वय, माने भगवान और हैं ये देवता और हैं, ऐसा नहीं है ना। भगवान अवयवी हैं, बाकी सारे देवता उनके अंग प्रत्यंग रूप हैं, ऐसा ध्यान करते हैं। अब विवेचन करते हैं श्रीधर स्वामी, देखिए कहते हैं अपूर्वे पक्षद्वयम मीमांसका नाम, अपूर्व की उत्पत्ति में प्राकट्य में मीमांसकों के दो पक्ष हैं। तदानीमेव सूक्ष्मत्वेन उत्पन्नम फलम, देखिए पहला पक्ष मीमांसकों का यह है कि जब यज्ञ किया जाता है तो उसी समय फल सूक्ष्म रूप से उत्पन्न हो जाता है, किंतु वह और मजबूत होता रहता है, चाहे हजारों वर्ष हो जाए।
और जब वह पात्र जिसको फल मिलना है उसकी झोली में पहुंच जाएगा। एक तो ये पक्ष। तदानीमेव सूक्ष्मत्वेन उत्पन्नम फलम एव अपूर्वम, वह फल रूप ही अपूर्व है, वही फल है, फल हो गया, अब उसको केवल मजबूत होना है, चाहे जितना समय लग जाए। एक पक्ष ये है। कालांतर फलोत्पादिका कर्म शक्तिर्वा, दूसरा पक्ष ये है नहीं, कालांतर में फल को उत्पन्न करने वाली कर्म एक शक्ति पैदा होती है, वही अपूर्व है। हाँ, फल नहीं उत्पन्न हुआ भी, दूसरा पक्ष है। कालांतर में वह फल उत्पन्न करने वाली शक्ति पैदा हो जाती है, वो आकाश में मौजूद रहती है। तदुक्तम, इन दोनों पक्षों के बारे में मीमांसकों का कहना है। यागादेवं फलम तद्धि शक्ति द्वारेण सिद्ध्यति, याग से जो फल होता है वह अपूर्व है, अथवा तद्धि शक्ति द्वारेण सिद्ध्यति, शक्ति के द्वारा वह फल सिद्ध होता है। सूक्ष्म शक्त्यात्मकम वापि फलमेव उपजायते, वो सूक्ष्म जो शक्ति रूप प्रकट होता है वही फल रूप में आगे प्राप्त होता है कर्ता को। इति तदेवा क्रिया फलम धर्माख्यमिति च, इसलिए क्रिया का फल धर्म नाम वाला कहा जाता है, वही अपूर्व है। उसको दोनों तरह से कह दिया। तो कहते हैं कि अच्छा, नम्र यद्यंगम देवता कर्म प्रधानमिति मतम तभी कर्तनिष्ठम अपूर्वम। अब एक शंका करते हैं, कहते हैं कि अगर यज्ञ देवता ही यज्ञ है तो कर्म की प्रधानता हो जाएगी, क्योंकि अंग से अंगी प्रधान होता है। शरीर है अंगी, हाथ पैर आदि हैं अंग, उसी प्रकार से समग्र जो यज्ञ कर्म है वह अंगी है, प्रधान है। देवता अंग है, हविष्य अंग है, मंत्र अंग है, विधान अंग है, ऋत्विज अंग है, ये सब अंग है। ये सब मिला करके अवयवी उत्पन्न होता है। ये मत अगर माना जाए तब ही कर्तनिष्ठम अपूर्वम स्यात्, तब तो जब यज्ञ प्रधान माने हुआ तो उस यज्ञ को ऐसे जिसकी प्रधानता उसको करने वाला कर्ता जो है प्रधान हुआ, उसको अपूर्व मिलना चाहिए, अपूर्व उसी को अपूर्व मिलना चाहिए। तदुक्तम कार्य कर्मभ्य प्रागयोग्यस्य कर्मा पुरुषस्य वा योग्यता शास्त्र गम्याया परा सा पूर्वमिष्यते इति। देखिए, जब तक कर्म पूरा नहीं होता तब तक अपूर्व को प्रगट होने की योग्यता नहीं रहती। कर्म पूरा हुई बने अपूर्व कैसे प्रकट होगा, है ना। प्राग अयोग्यस्य कर्मणः पुरुषस्य वा, और जब कर्म ही पूर्ण नहीं है तो पुरुष को कैसे मिलेगा फल उसका। योग्यता शास्त्र गम्याया पराशा पूर्वमिष्यते, इसलिए मीमांसकों ने सिद्धांत बना दिया कि भाई कर्म में जो अपूर्व को उत्पन्न करने की योग्यता होती है वह शास्त्र गम्य है, शास्त्र के द्वारा जानी जाएगी, आंख से थोड़ी दिखाई देगी। या पराशा पूर्वमिष्यते, इसलिए वह शास्त्र गम्या है, परा है, उसी को अपूर्व कहा जाता है। एक पक्ष ये है। अथ देवता प्रधानम कर्म तो देवताराधनार्थम, दूसरा पक्ष। दूसरे पक्ष में क्या है कि यज्ञ कर्म देवता की प्रधानता वाला है। कर्म तो जो यज्ञ किया जाता है देवता की आराधना के लिए किया जाता है ना, तो जिसके लिए कर्म किया जा रहा है उसकी प्रधानता हुई, कर्म तो गौण हो गया। दूसरा पक्ष है तदा देवता प्रसाद रूपत्वात्, इस पक्ष में दूसरे पक्ष में वह अपूर्व जो है देवता का प्रसाद है। जिस देवता की हमने आराधना की यज्ञ कर्म के द्वारा, उस देवता ने प्रसन्न होकर के हमको प्रसाद दिया, अपूर्व है वह प्रसाद। अपूर्वश देवता शयत्वेव युक्तम, इसलिए
वह अपूर्व देवता के हाथ में रहने वाला है, देवता के आश्रय में रहने वाला है। दोनों पक्षों में बात अलग अलग हो गई। इसमें दृष्टांत देते हैं, प्रोक्षणाद्य पूर्वस्य इव गृह्याद्यश्रयत्वम्। जैसे देखिए, वेद में एक मंत्र है, गृहीन अवहंति, ये नियम विधि। नियम विधि वहां होती है, गृही को क्यों कूटना चाहिए, निस्तुषीकरण करने के लिए। निस्तुषीकरण के दूसरे उपाय भी हो सकते हैं, लेकिन दूसरे उपायों से निस्तुषीकरण किया जाएगा तो अपूर्व उत्पन्न नहीं होगा। अपूर्व उत्पन्न तब होगा जब वेद विधि के अनुसार जो है निस्तुषीकरण किया जाएगा, वह आह्वान के द्वारा होगा। दूसरे उपायों में रोक लगी हुई है। तो जैसे प्रोक्षणादि है ना, अपूर्व शिव, तो उसी से अपूर्व पैदा हो। मीमांसक कहते हैं कि अगर आह्वान के अतिरिक्त तुम निस्तुषीकरण करके व्रीहि का प्रयोग करोगे यज्ञ में, तो उससे अपूर्व पैदा नहीं होगा, क्योंकि शास्त्र सम्मत नहीं है। तो जैसे प्रोक्षणाद्य पूर्व शिव व्रीह्याद्याश्रयत्व, व्रीहि के आश्रय में है, कूटे हुए व्रीहि में ही अपूर्व का उत्पादक सामर्थ्य है, मनमाने ढंग से करने पर नहीं। कुतो वा वासुदेवाश्रयम अपूर्वम भावेति। तो देखिए, दोनों पक्षों में अब प्रश्न यहाँ पूरा हुआ। फिर महाराज भरत जो हैं, सारे यज्ञों का अपूर्व भगवान को कैसे अर्पण कर रहे हैं, भगवान ही उसके आश्रय कैसे कह रहे हैं। यहाँ दोनों जगह या तो कर्म है यज्ञ और या तो देवता है, दो पक्षों में अलग अलग हो गई बात। ये प्रश्न है यहाँ तक उच्चते, अब उत्तर दे रहे हैं। भूल में नहीं है बात ये, लेकिन श्रीधर स्वामी अपनी ओर से मीमांसा का सिद्धांत बता रहे हैं। कहते देखो, यदि कर्तनिष्ठम अपूर्वम, अगर अपूर्व जो है कर्ता में माना जाए, कर्तनिष्ठ यज्ञ कर्ता पहले पक्ष में यही था ना, यज्ञ प्रधान है, तो कहते हैं तर्हि वासुदेवस्य अंतर्यामिणा। तो कर्ता कौन है, विचार करो। कर्ता वास्तव में जीव के भीतर अंतर्यामी रूप भगवान है। भगवान जब तक नहीं चाहेंगे अंतर्यामी रूप से, जीव में सामर्थ्य नहीं कि कुछ कर ले, ये कह रहे हैं। अंतर्यामी भगवान ही करता है, यज्ञकर्ता के रूप में भगवान की स्थापना कर रहे हैं। वासुदेव से अंतर्यामिनः प्रवर्तकत्व, प्रवर्तक है, तब तो जीव को प्रवृत्त कराते हैं। मुख्य कर्तृत्व, इसलिए मुख्य कर्तृत्व भगवान वासुदेव में है। जब जस जही रघुपति करण सो कसते क्षण हो, मुख्य कर्तृत्व तदाश्रय में वा पूर्वम, इसलिए अपूर्व के आश्रय भगवान वासुदेव ही हैं। सिद्ध हो गया। न तो तत्प्रयोजक यजमानाश्रयम, है ना, जिनको जो उसमें लगाए गए हैं भगवान के द्वारा, जो कह दिए कर यज्ञ करो, यजमान आदि, वे उसके आश्रय नहीं। इसलिए महाराज ने वह अपूर्व भगवान के चरणों में अर्पण कर दिया। ये है बात। शास्त्र फलम प्रयोक्त रीति न्यायात, क्योंकि शास्त्र का फल उसको मिलता है जो प्रयोग कराने वाला है। ऐसा करो, जो कहने से लगाए जाने से लग रहा है, उसको फल थोड़ा मिलेगा। उसको तो प्रयोक्ता की इच्छा पर है। इसलिए शास्त्र फलम प्रयोक्त रीति न्यायात, न्याय है। अन्यथा ऋत्विजामत्य पूर्वाश्रयत्व प्रसंगात, नहीं तो देखिए, अगर यज्ञ कर्तृगत मानेंगे तो यज्ञ का कर्ता जैसे यजमान वैसे ऋत्विज भी है, तो अपूर्व जो है वहां भी रहने लग जाएगा, खींचातानी होगी। ऋत्विज में 4 हैं, कहीं किसी यज्ञ में 16 हैं। तदेवा, इसलिए साक्षात कर्तरी, इसलिए अंततो गत्वा ये तो प्रयोज्य करता है। प्रयोजक कर्ता तो भगवान वासुदेव हैं, इसलिए अपूर्व के वे ही महान आश्रय हैं। ये है रहस्य। देवता शैत्येति, ये पहले पक्ष का उत्तर हुआ। दूसरे पक्ष में देवता शैत्य माना गया है ना,
जिस देवता की पूजा के लिए यज्ञ किया जाता है वो प्रधान माना गया ना। दूसरे तर्क में कहते हैं देवता से कहते इस पक्ष में देख लो, वासुदेवा श्रेष्ठ में वेत्याह, अगर यज्ञ में प्रधानता देवता को की मानी जाएगी, उन्हीं की आराधना के लिए यज्ञ किया जा रहा है, तो कहते हैं तो भी भगवान वासुदेव में ही परिवसान होगा। ऐसे पर देवता यामिति, पर देवता भगवान वासुदेव, क्योंकि ये जो प्रयोज्य देवता हैं ये तो भगवान के ही अंग प्रत्यंग है, अंगी थोड़ा ही है, अंगी का महत्व होता है। पर देवतात्व हेतु भगवान पर देवता हैं, देवता की प्रधानता मानने पर भगवान वासुदेव ही सिद्ध होंगे। सर्व देवता लिंगानाम तत्त देवता प्रकाशकानाम मंत्राणाम, क्योंकि तत्त देवता के लिए निमित्त मान करके आहुति देने की प्रेरणा करने वाले जो मंत्र हैं वेद के, है ना, उन मंत्रों के जो अर्थ हैं ये अर्था इंद्रादि देवता, उन मंत्रों के अर्थ इंद्रादि देवता हैं। तेषां नियामकतया, उन देवताओं के नियामक भगवान वासुदेव। तस्यैव प्रसादनीयत्वात्, इसलिए उन्हीं को सब कर्म के द्वारा प्रसन्न करना होता है, नियामक भगवान को। फल दातृत्वाच्च, और वे ही फल देने वाले भी हैं। युक्त मेवा पूर्वाश्रयत्वमित्यर्थ, इसलिए दोनों दृष्टियों से अपूर्व के आश्रय भगवान वासुदेव को मानना ही युक्त है। एवं भावनम एवात्मनो नैपुण्यम, देखिए आप क्या कहते हैं कि इस प्रकार से भगवान वासुदेव को ही अपूर्व अर्पण करना आहुति डालते समय, यही निपुणता है महाराज की। कौशलम नैपुण्यम कौशलम तेन मृदा क्षीणा कथाया रागादयो यस्य, इस प्रकार से कर्म करने से जिनके रागादि कषाय नष्ट हो गए हैं, धुल गए हैं। आध्वर्युभिरिति बहुवचनम नाना कर्माभिप्रायण, आध्वर्युधि में बहुवचन किया गया है, तो अलग अलग यज्ञों में नाना आध्वर्यु होते हैं, इसलिए बहुवचन किया गया। एवं कर्म विशुद्ध्या विशुद्ध सत्वस्यांतर हृदयाकाश शरीरे, देखिए माने किस क्रम से उत्तरोत्तर जीवन उत्कृष्ट होता चला जा रहा है। ऐसे जब महाराज शुद्ध कर्म करने वाले हुए तो कर्मों की विशुद्धि से क्या हुआ, विशुद्ध सत्वस्य, सत्व माने चित्त अंतःकरण विशुद्ध हो गया, और अंतर हृदयाकाश शरीरे, है ना, भीतर जो हृदयाकाश है, हृदयाकाश में ही तो ब्रह्म का निवास कहा गया है उपनिषदों में। आकाश शरीर ही है ना ब्रह्म है, परमात्मा है, वही भगवान है। भगवत वासुदेवे महापुरुषोपलक्षणे, उन्हीं को भगवान वासुदेव को महापुरुष से उपलक्षित किया जाता है। महापुरुष से उपलक्षित करके श्री वत्स कौस्तुभ भवन कौस्तुभ बनमाला आदि दर गदादि उपलक्षित है ना, उन्हीं भगवान वासुदेव को तत्त भक्तजन अपने हृदय में ऐसे महापुरुष के आकृति की कल्पना करके ध्यान करते हैं, जिनके वक्षस्थल में कौस्तुभ है, श्री वत्स का चिन्ह है, बनमाला है, सुदर्शन चक्र है, शंख है, गदा है ना, तत्त अष्टादिकों से उपलक्षित होते हैं भगवान। निज पुरुष हृदय लिखते नात्मनि, जो भगवान के पुरुष भक्त हैं, निज पुरुष कौन, भगवान के भक्त, वे अपने हृदय में भगवान की ऐसी ही मूर्ति प्रकट कर लेते हैं। भावना के द्वारा भक्तजन अपने हृदय में ऐसी मूर्ति प्रकट कर लेते हैं। यह मूर्ति कहाँ प्रकट हो गई, आकाश शरीर ब्रह्म भगवान वासुदेव का ही स्वरूप इस प्रकार से प्रकट हो जाता है भक्तों के हृदय।
पुरुष रूपेण विरोचमानः, भगवान पुरुष के रूप में प्रकाशित होने लगते हैं भक्तों के हृदय में। उच्चैस्तराम भक्तिरनुदिन मेधमान रया अजायत। तो इन महाराज भारत के हृदय में भी, जो भक्तों के हृदय में भगवान जैसे रूप में प्रकट होते हैं, वैसे ही रूप में इनके हृदय में भी भगवान प्रकाशित होने लगे। और उन्हीं में उच्चैस्तराम भक्ति ही अनुदिन मेधमान रया अजायत। उत्तरोत्तर ऊंची से ऊंची कोटि की भक्ति उनके हृदय में वेगशालिनी होकर के प्रकट होने लगी। माने भक्ति नित्य प्रति बढ़ती चली गई। ठीक है। एवं भूतया कर्म विशुद्धिया, इस प्रकार से जब महाराज के सारे कर्म विशुद्ध हो गए तो विशुद्ध सत्वस्य, सत्व शुद्ध हो गया उनका। भक्ति अजायत, तो उच्च कोटि की भक्ति उनके हृदय में प्रकट हो गई। ये वाक्य कहाँ प्रकट हुई? कहते हैं क्व अंतर हृदय। देखो, अंतर हृदय में जो आकाश है, छांदोग्य के हृदयाकाश ब्रह्म का जहां निरूपण है 8वें अध्याय में, उसी का संकेत है। स एष शरीरम अभिव्यक्ति स्थानम, वही शरीर रूप है। आकाश ही शरीर रूप है। शरीर रूप क्यों कहते हैं? अभिव्यक्ति का स्थान। यस्य तस्मिन् ब्रह्मणि, परम ब्रह्म की अभिव्यक्ति कहाँ होगी? हृदयाकाश में। इसलिए परम ब्रह्म का शरीर है हृदयाकाश, अभिव्यक्ति स्थान। कीदृशे, कैसे आकाश में? महापुरुष रूपस्य उपलक्षणम आकारः, महापुरुष का जैसा रूप उपलक्षित किया गया है आकार। यस्य तस्मिन्, ऐसे स्वरूप में भगवान प्रकट होते हैं। किंच श्री वत्सादिभिरुपलक्षिते, उन भगवान के स्वरूप में श्री वत्सादि का चिन्ह और शंख चक्र गदा पद्मादि और सुमणि आदि ये सारे वस्तुएं प्रकट होती हैं। उपलक्षित निज पुरुषाणाम नारदादि नाम हृदय, भगवान के जो अपने भक्तजन हैं उन नारद आदिकों के हृदय में भगवान इसी रूप में प्रकट हो जाया करते हैं। लिखित व निश्चलतया, और देखिए नारद आदिकों के हृदय में भगवान प्रकट होते हैं तो ये नहीं कि प्रकट हुए और गए, जैसे लिख दिए गए हो। चित्र बनाने, चित्र गायब थोड़ा होता है, निरंतर बने ही रहते हैं। लिखित बात है ना, निश्चलतया, निश्चल रूप से नारद आदिकों को तो भगवान का अद्भुत दर्शन हो रहा है। स्थितेन उक्तेन, जैसा उनकी स्थिति कही गई है नारद आदिकों की, उसी रूप में पुरुष रूपेणात्मनि स्वमन से विरोचमाने, महाराज भारत के मन में उसी रूप में भगवान प्रकाशित होने लगे, है ना। उनके प्रति भक्ति प्रकट हो गई। कीदृशी भक्ति? अत्यंतातिशयन एधमानो रयो वेगो प्रकर्षो यस्याः, ऐसी भक्ति महाराज के हृदय में भगवान के प्रति प्रकट हुई कि बड़े वेग से वह भक्ति भावना बढ़ती चली जा रही है। वेग बढ़ता चला जा रहा है, प्रेम बढ़ता चला जा रहा है। फिर कहते हैं एवं वर्षायुत सहस्र पर्यंता वसित कर्म निर्वाणावसरोधि भुज्यमानम स्वतनयेभ्यो रिक्थम पितृपैतामहं यथा गायं विभज्य स्वयं सकल संपन्निकेता स्वनिकेतात् पुलः समं प्रवव्राज। जब यह स्थिति हो गई महाराज की, भगवान की भक्ति जब वेग से आ जाती है तो फिर वह व्यक्ति घर में नहीं रह सकता। इसलिए आगे कहते हैं कि इस प्रकार से वर्षायुत सहस्र पर्यंत, है ना, आयुत माने 10,000, उसमें 1000 का फिर गुणा करो, 1 करोड़ वर्ष।
1 करोड़ वर्षों तक महाराज ने राज्य शासन किया और ये सब धर्म कर्म करते हुए भगवान के प्रति प्रीति बढ़ती चली गई। अब जब उन्होंने देखा कि आवश्यक कर्म निर्वाणावसरः, अब जो प्रारब्ध कर्म रह गया है, थोड़ा सा रह गया है, बाकी खत्म होने को है, कर्म निर्वाण का अवसर आया। तब उन्होंने क्या किया, अधिभुज्यमानम, जिस राज्य का वे भोग कर रहे थे उसको स्वतनयेभ्यो रिक्तम पितृपितामहम, जो पिता पितामह के द्वारा उनको भाग के रूप में मिला हुआ था, उसको अपने 5 पुत्रों को यथा दायम विभाजन करके सौंप दिया और स्वयं सकल संपन्न के स्वयं जिनके है ना राज्य में सब प्रकार की संपत्तियां भरी हुई थी, निकेत था, ऐसे स्वनिकेता ऐसे अपने भवन से पुलहाश्रमम प्रव्राजो, पुलहाश्रम को चले गए, पुलहाश्रमम प्रव्राजो। एवं अनुवृत्त्या वर्षाणाम आयुतानि तेषां सहस्रम तत्पर्यंत काले अवसितः निश्चितः। इस प्रकार से आयुत वर्षों का 1000 से गुणा करने पर 1 करोड़ वर्ष हो जाएंगे। इतने वर्ष तक वे राज्य शासन करते रहे और अब अवसितो निश्चितः कर्मभिद निर्वाणावसरः, अब कर्मों के निर्वाण माने समाप्ति का अवसर निश्चित मालूम पड़ने लगा उनको। इसलिए राज्य भोगाद दृष्ट समाप्ति समयो ये न सहा, राज्य भोग का जो अदृष्ट था, जिस अदृष्ट के द्वारा राज्य उनको करना पड़ रहा था, वो समाप्त होने वाला है। वह समय समाप्त होने को आया। तब अधिकृत्य भुज्यमानम रिक्तम धनम, है ना, अधिकृत होकर के जो अपना राज्य भाग भोग कर रहे थे, उस धन को, राज्य को यथा विभागम विभाज्यो, विभाग पूर्वक अपने पुत्रों को दे दिया। सकल संपदाम निकेतादाश्रमात्, और अपने घर रूपी आश्रय से जो समग्र संपत्तियों से भरा पूरा था, स्वगृहात्, उस अपने ऐसे घर से पुलहाश्रमम हरिक्षेत्रम प्रव्राजो, पुलहाश्रम हरि क्षेत्र में चले गए। वानप्रस्थी हो, वहां जाकर के वहां के पहले आश्रम की महिमा बताते। यत्र हावाव भगवान हरि अद्यापि तत्सत्यानाम निर्जनानाम वात्सल्येन सन्निधास्यते इच्छा रूपेण। देखिए पुलहाश्रम की बड़ी महिमा बता रहे। कहते हैं उस आश्रम में भगवान श्री हरि विष्णु आज भी, वहां जो भी भगवान के भक्त निवास करते हैं, तपस्या करते हैं, तो वे भगवान के दर्शन की इच्छा करते ही भगवान उनको दर्शन दे देते हैं आज भी। सत्यानाम निर्जनानाम, क्योंकि भगवान के हृदय में वहां भक्तों के प्रति बड़ा वात्सल्य भाव रहता है। इसलिए वात्सल्य भाव के कारण जैसे ही भक्तों के मन में आया कि भगवान का दर्शन मिल जाता तो अच्छा रहता, और भगवान का दर्शन हो जाता। सब निधास्यते। यत्र क्षेत्रे विद्याधर कुंडे, क्षेत्र का नाम विशेष बता रहे हैं, विद्याधर कुंड है। वात्सल्यम कर्तृ, वात्सल्य के कारण ही भगवान जो हैं प्रकट हो जाया करते हैं जिस क्षेत्र में। तेन सन्निहिता क्रियते, वात्सल्य भाव के कारण भगवान से रहा नहीं जाता, प्रकट हो जाता। ये भगवान का उदाहरण। भक्तानाम अपेक्षितेन रूपेण, भगवान भक्तों की जैसी अपेक्षा होती है, जब जिस समय उसी समय भगवान सन्निहित हो जाते हैं। सन्निहितो भवति इत्यर्थः।
क्या महिमा है देखिए उस धाम की, आश्रम। फिर कहते हैं यत्र आश्रम पदानुभयतो नाभिर्दशचक्रैश्चक्र नदी नाम सरित प्रवरा सर्वतः पवित्रीकरोति। कहते हैं जिस पुलहाश्रम में जहां महाराज गए, उस आश्रम में यत्राश्रम पदान उभयतो नाभिर, जिस आश्रम पद को दोनों ओर से, इधर से भी इधर से भी, है ना, एक चक्रा नाम की नदी दोनों ओर से घेरे हुए है, बह रही है। और कैसी नदी है वह? उभयतो नाभिर चक्र, माने जिसमें भगवान शालग्राम की शिलाएं, जिनमें दोनों ओर नाभि चक्र बना हुआ है, स्वाभाविक, कृत्रिम नहीं। ऐसी शिलाएं जिस नदी में हैं, बह रही हैं अनेकों, ऐसी वह नदी गंडकी नाम की नदी, सरित प्रवर नदी है। सर्वतः पवित्रीकरोति, जिस आश्रम को इधर से ही बह करके उसको पवित्र करती रहती है। आश्रम स्थानानि उभयतः, आश्रम के स्थानों को दोनों ओर से, इधर से बह रही उधर से बह रही। ऊपर अधश्च नाभिर येषाम कैर्दश चक्रैहि, पाषाण के चक्र, शिला चक्र कैसे थे, जिनमें ऊपर भी नाभि और नीचे भी नाभि। शिला मध्य गतैश्च चक्रैहि, शिला के मध्य में चक्र बने हुए हैं। तैः चक्रैश्च चक्र नदी गंडकी, चक्र नदी को गंडकी को कहते हैं। सरितां श्रेष्ठा पवित्रीकरोति, नदियों में पवित्र नदी है, पवित्र करती रहती है। ऐसे उस आश्रम में महाराज पहुंच गए। फिर कहते हैं तस्मिन् वाव किल सा एकलः, अकेले गए, देखिए नहीं के नौकर चाकर लेकर के, सा एकलः पुलहाश्रमो पवने, पुलहाश्रम के उपवन में, पास में जो जंगल है, विविध कुसुम किशलय तुलसिकाम्बुभि, विविध प्रकार के फूल जहाँ खिले हुए हैं, किशलय पत्तियां हैं, तुलसी हैं, जल है, ये सब कंदमूल फलोपहार आयुष्यो, कंदमूल फल ये सब लाया करते हैं महाराज। समी मानो भगवतः आराधनम, यह सब स्वयं ला करके भगवान की आराधना में लगे रहते हैं। विविक्त उपरत विषयाभिलाषा, एकांत में अकेले रह रहे हैं, है ना, संसार के सारे विषयों की अभिलाषा से अलग हो गए हैं, विविक्त हो गए हैं, शुद्ध हो गए हैं। उपभृतोपशम, और जिनको उपशम प्राप्त हो गया है, परम शांति प्राप्त हो, परम निर्वृत्ति मवापो, इस प्रकार से उच्च कोटि की शांति उनको प्राप्त हो गई, परम निर्वृत्ति मवाप। ठीक है, एकलः एक आराधनम समीहमाना, वहां समय बिताने का तात्पर्य भगवान की आराधना करना है ना। कुर्वाणा विविक्त शुद्ध अते उपरतो विषयाभिलाषो यश, शुद्ध स्थान में रह रहे हैं, इसलिए विषयों के अभिलाषा से उपरत हो चुके हैं। उपभृता समृद्ध उपशमो यश्यो, जिनका उपशम समृद्ध हो गया है, शांति स्थिर हो गई है। तयेत्थमविरत पुरुष परिचर्या भगवती प्रवर्धमानानुवाद भरद्रुत हृदय शैथिल्या, प्रहर्ष वेगेनात्मनुद्भिद्यमान रोम पुलक औत्कंठ प्रवृत्त प्रणय बाष्प निरुद्धावलोक नयनः, एवं निज रमणारुण चरणारविंदानुध्यान परिचित भक्ति योगेन परिप्लुत परमाह्लाद गंभीर हृदय हृदयावगाढ़ भीषणस्तामपि क्रियमाणाम भगवत सपर्याम न सस्मार। महाराज की बड़ी ऊंची अवस्था पहुंच गई। वही कहते हैं तया इत्थम अविरत पुरुष परिचर्या, वहां
एकांत में भगवान की पूजा परिचर्या में लगे रहते थे महाराज, और अविरत माने कभी उसमें बाधा नहीं पड़ी। भगवान की परिचर्या पूजा में लगातार लगे रहते थे, और इससे क्या हुआ, भागवत प्रवर्ध है, प्रवर्ध चाहिए, प्रवर्धमाना अनुराग, भगवान में निरंतर अनुराग बढ़ता चला गया, वृद्धि को प्राप्त होता चला गया, और अनुराग के बहुत बढ़ जाने से उनका हृदय भर गया। अनुराग भर द्रुत हृदय शैथिल्य, माने हृदय अनुराग से भर जाने से हृदय पिघल गया, द्रुत हो गया, और शैथिल्य आ गया, माने भगवान के प्रेम में शिथिल हो गए। अब उनका अंतःकरण कोई काम ही नहीं कर रहा। फिर क्या हुआ, प्रहर्ष वेगेन आत्मनि उद्भिद्यमान रोम पुलक पुलक पुलकः, माने इतना हर्ष आनंद का वेग बढ़ा महाराज के विग्रह में कि आत्मनि उद्भिद्यमान रोम पुलक पुलकः, उनके शरीर में रोंगटे खड़े हो गए, है ना, पुलकायमान हो गए, रोम पुलक पुलकः, औत्कंठ पदत्त प्रणयवासनुद्धावलोक नयनः, कहते हैं कि मारे उत्कंठा के मारे भगवान के प्रति प्रेम इतना बढ़ता चला गया कि नेत्रों से प्रेम के अश्रु बहने लगे, वासनुद्धावलोक, और फिर जो है उनको नेत्र से दिखना बंद हो गया, नेत्रों से अश्रु बहते हैं, दिखाई नहीं देता है ना, निर्धावलोक नयना, जिन नेत्रों से देखना मुश्किल हो गया। एवं निज रमणा अरुण चरणार बिंदानुध्यान, इस प्रकार से महाराज भरत अपने रमण कौन भगवान, उनके जो लाल लाल चरण कमल, उनका ध्यान करते करते परिचित भक्ति योगेनो, माने भक्ति भाव के अत्यंत उत्कृष्ट रूप में बढ़ जाने पर परिप्लुत परमाह्लाद गंभीर हृदय हृदयावगाह भीषण, जिनका आह्लाद से अंत हृदय भर गया है, परिप्लुत हो गया है, डूब गया है, परमाह्लाद गंभीर हृदय हृदयावगाढ़, है ना, गंभीर हुए गहरे हुए, प्रेम से गहरे हुए हृदय के हृदय रूपी हृदय में अवगाहन करने से, है ना, अवगाढ़ धिषणा, माने उसी में उनकी बुद्धि डूब गई। हृदय में भगवान के प्रति इतना प्रेम बढ़ा कि बुद्धि भी डूब गई उसी आनंद के प्रेमानंद में। ताम विक्रियमाम भगवत सपर्याम न सस्मात, अब देखिए बुद्धि से ही तो सब क्रियाकलाप होता है, पूजा पाठ वगैरह, जब बुद्धि भी भगवान की प्रेम के हृदय में डूब गई तो जो बुद्धि के द्वारा जो भगवान की पूजा सपर्या किया करते थे उसको भूल गए, पूजा पाठ ही बंद हो गया, इतना प्रेम बढ़ा। भगवत सपर्याम न सस्मात, ठीक है, प्रवर्धमानानुरागस्य भरेण यद्रुतम द्रवीभूतम हृदयम, भगवान के प्रति अनुराग के लगातार बढ़ते जाने से जिनका हृदय पिघल गया, द्रवीभूत हो गया, तस्मिन् शैथिल्यम अनुद्यमो यश, इसलिए हृदय में शैथिल्य आ गया, कुछ काम करने का मन नहीं करने लगा। यश आत्मनि देह, उनका देह अब कुछ करने लायक न रह गया। उद्भिद्यमानम रोम पुलक पुलक कुलम, और उनके देह के रोम जो हैं खड़े हो गए, रोंगटे खड़े हो गए प्रेम के आवेग में। रोम पुलक कुलम, रोमांच वृंदम यस्य, रोमांच वृंद माने सारे रोंगटे खड़े हो गए। ककार समासांत है ना, रोम पुलक कुलम में कुलकम है ना, तो कुल के बाद जो का है वो समासांत प्रत्यय है,
बहुब्रीहि समास में घमासांत का प्रत्यय है ना। इसलिए जो है तात्पर्य है कि जिनके देह के रोमावली के खड़े हो जाने से सारे क्रियाकलाप स्थगित हो गए हैं। उत्कंठात् प्रवृत्तेन प्रणयवासेन, उत्कंठा के कारण प्रवृत्त हुआ जो प्रणयवास माने प्रेम के अश्रु, वास माने अश्रु, निरुद्धो अवलोको ययोः, इसलिए जिनके दोनों नेत्रों से देखना बंद हो गया, नैने यशसः, ऐसे महाराज भरत। एवं वर्तमानः तामपि भगवत सपर्याम न सस्मारित्यन्वयः, ऐसे हो जाने के कारण वह जो भगवान की पूजा की पद्धति है, विधान है, उसका भी उनको ध्यान न रहा। तत्र हेतु, क्यों भगवान की पूजा को ही भूल गए? कहते हाँ, हेतु निज रमणस्य स्वप्रीति प्रीति दातु, जो भगवान उनके रमण हैं, माने जिनके प्रति प्रीति भगवान के द्वारा मिली हुई है, ये अरुणे चरणारविंदे, उन्हीं भगवान के जो लाल लाल चरणारविंद हैं, तयोः अनुध्यानेन परिचितः, उन दोनों चरणों का ध्यान करने से जो वे परिचितः समृद्धो भक्ति योगः, परिचित होकर के भक्ति योग समृद्ध हो गया है। तेन है ना परिप्लुतः, उसी भक्ति योग माने प्रेम से परिप्लुत हो जाने से सर्वतो व्याप्तः परम आह्लादः, जिसके परिणाम स्वरूप चारों ओर से परम आह्लाद भर गया है उनके रोम रोम में। परमानंदो यस्मिन गंभीर हृदय हृदय, परमानंद जिनके गंभीर हृदय रूपी हृदय जलाशय में, तस्मिन नवगाढ़ा निमग्नाधिषणा यश, उसी हृदय के प्रेमांबु में जिनकी बुद्धि डूब गई है, विलीन हो गई, बुद्धि रही नहीं। इत्थम धृत भगवत व्रत अयनया जिनवाससानुसवनाभिषेकार्यो कपिश कुटिल जटा कलापेन च विरोचमानः सूर्यर्चा भगवन्तं हिरण्मयं पुरुषमुज्जिहाने सूर्यमंडले अभ्युपतिष्ठे तिष्ठन्नेतदुवाच एतदुवाच। इस प्रकार से इत्थम व्रत भगवत व्रत, भगवान का व्रत धारण किए हुए हैं, माने भगवान की पूजा अर्चा ध्यान चिंतन के अलावा और कोई कर्म नहीं है। अयनया जिन वाससा, माने मृगचर्म का वस्त्र है जिनके शरीर पर, और अनुसवनाभिषेकार्द्र है न, तीनों समय में प्रातः मध्याह्न सायंकाल में स्नान करने से जिनके सिर के बाल गीले रहते हैं, अभिषेकार्द्र कपिश, कपिश वर्ण के हो गए हैं और गीले हैं, गीले तो रहते ही हैं। कुटिल जटा कलापेन, और कुटिल माने घुंघराले हो गए हैं, ऐसे जटा समुदाय के द्वारा क्या विरोचमानः, ऐसे जो हैं प्रकाशित हो रहे हैं महाराज। सूर्य अर्चा भगवंतम हिरण्मयम पुरुषम, है ना, सूर्य भगवान की स्तुति करने वाली ऋचा मंत्र, उसके द्वारा तेजोमय भगवान सूर्य की जो भगवत स्वरूप हैं उनका उज्जिहाने माने प्रातः काल उदय होने पर सूर्य मंडले अभ्युपतिष्ठन् एतदु होवाचो, सूर्य मंडल के प्रकाशित होने पर खड़े होकर के उनकी अर्चा पूजा करते हुए यह मंत्र बोला करते थे, स्तुति करते थे। स्तुति का मंत्र आगे दे रहे हैं। धृतानि भगवत व्रतान येन, जिन महाराज ने भगवत संबंधी व्रत धारण कर रखे हैं, सा भगवंतम, वे भगवान सूर्य मंडले अभिपतिष्ठन्ने तद्हुवाचो, वे ही महाराज भरत
भगवान का सूर्य मंडल के प्रकट होने पर इस प्रकार से स्तुति किया करते हैं। इत्यन्वयः कीदृशः, उनका कैसा स्वरूप है महाराज का। एण्या हरिण्या अजिनम एव ऐणेयम, है ना, हरिणी का अजिन मृग चर्म, ऐणेयम वस्त्र है उनका, तदेव वासः, मृग चर्म ही जिनका वस्त्र है, लपेटे हुए हैं शरीर में। तेन अनुशवनाभिषेकार्द्राः, और उसके द्वारा और प्रत्येक समय में अनुशवन अभिषेक स्नान करने से जिनके बाल गीले रहते हैं, कपिशाश्च, और भूरे रंग के भी हो गए हैं, गीले रहते हैं भूरे रंग के हो गए हैं, और कुटिल माने टेढ़े मेढ़े हो गए हैं। कुटिला जटास्तासाम कलापेन, उन जटा कलापों से महाराज विरोचमान प्रकाशित हो रहे हैं। और सूर्य प्रकाशिकया ऋचा, सूर्य को प्रकाशित करने वाली ऋचा मंत्र के द्वारा हिरण्मयम, हिरण्मय की आराधना करते हैं। ध्येय सदा सवित्र मंडल मध्यवर्ती इत्यादिनोक्तम, है ना, सवित्र मंडल के मध्य में जो भगवान का तेजोमय स्वरूप है उसका ध्यान करना चाहिए इत्यादि मंत्र में कहा गया है। उद्याने माने उदगच्छति सति, उदय काल में, भगवान सूर्य के उदय काल में। कहीं कहीं पर उज्जिहाने की जगह, है ना, उज्जिहासे है, सकारांत पाठ है। तो सकारांत पाठ पर कहते हैं कि यहाँ पर जो है उदय होने की इच्छा वाले भगवान सूर्य, यहाँ पर कैसे रूप बनेगा, तो सन्नंतात पताद्यच, पहले सन प्रत्यय करेंगे, है ना, इच्छार्थ में सन करके सन्नंत धातु संज्ञा होकर के पताद्यच करेंगे। अर्थस्तु स एव, सन्नंत से अच प्रत्यय करने पर भी अर्थ तो वही है, अर्थ में फर्क नहीं पड़ेगा, पाठांतर की संगति इस तरह से लग जाएगी। आप भगवान सूर्य की आराधना करते हुए क्या मंत्र बोलते हैं देखिए। परो रजः सवितुर्जात वेदो, देवस्य भर्गो मनुषेदम जजान, सुरेत सागः पुनराविश्य चष्टे, हंसम गृध्राम रसद्रिंगिरामिमः। कहते हैं परो रजः सवितुर्जात वेदः, सवितु सूर्यस्य, रजः परः देवस्य भर्गः, रजः माने प्रकृति से परे जो, है ना, सविता देव का जो भर्ग माने तेज है। रजः परः सवितु देवस्य भर्गः, तेजः, तेज है। जात वेदः, जो संसार को उत्पन्न करने वाला और प्राणी मात्र को फल देने वाला है। सूर्य से ही तो संसार सारा उत्पन्न होता है। जगतस्थ सुखस्य, स्थावर जंगम प्राणियों का प्रसविता तो सूर्य ही है। इसलिए और वही जो है उत्पन्न करने वाला और वही उनको फल देने वाला है। मनसा इदम जजान, उसी तेजो में परमेश्वर ने मन के द्वारा इदम जजान, इस प्रपंच की रचना की, संकल्प से इसको प्रकट किया। सुरेतसागः पुनराविश्य चष्टे, और फिर सुरेतसा, है ना, जीव रूप में फिर इस विश्व ब्रह्मांड में प्रविष्ट होकर के पुनः आविश्य हंसम चष्टे, हंसम जीवम, जीव की रक्षा करता है। चष्टे माने रक्षति, वृद्धाम नृषद्रिंगिरामिमः, जो संसार के जीव नाना प्रकार की इच्छा करने वाले हैं, उनकी इच्छाओं को जो भगवान पूरा करते हैं। नृषद्रिंगिरामिमः, ऐसे जो भगवान
जीव मात्र का कल्याण करने वाले हैं। अंतर्यामी रूप से हम उनका ध्यान करते हैं। इस प्रकार का प्रातः काल सूर्योदय पर भरत जी, महाराज भरत यह मंत्र बोल करके स्तुति किया करते हैं। ठीक है। परो रजः माने रजस प्रगते परम, रज माने प्रगति, उससे परे है ना। तो प्रगति से परे माने शुद्ध सत्वात्मकम, शुद्ध सत्वात्मक जो तेज। सवितुर्देवस्य सूर्यस्य भर्गः, सविता देव सूर्य का जो भर्ग माने तेज है, स्वरूप भूतम तेज है, वही स्वरूप है, स्वरूप भूत जो तेज है। जातम वेदो धनम कर्म फलम यस्मात्, उसी तेज से है ना कर्म का फल रूप वेद माने धन उत्पन्न हुआ है। यस्मात् तत्कर्म फलदम इत्यर्थः, जीव मात्र को अपने अपने कर्म का फल देने वाला है। अत्र हेतु, हेतु क्या है, क्यों वह फल देने वाला है। यन मनसै वेदम विश्वम जजान, क्योंकि उस तेजोमय देवता ने मन में संकल्प करके इस विश्व को उत्पन्न किया है, रचा है। पुनश्च अधः सृष्टम विश्वम अंतर्यामी रूपेण प्रवेश्य, और फिर इस रचे हुए संसार को अंतर्यामी रूप से प्रविष्ट हो करके गृह्णाणम कांक्षन्तम, नाना प्रकार के पदार्थों की आकांक्षा करने वाले जीव जगत को, हंसम जीवम सुरेतसा चिच्छक्त्या विचष्टे पश्यति, हंस रूपी जीव को सुरेतसा माने चित्त शक्ति के द्वारा, सुरेतसा चित्त शक्ति के द्वारा, विचष्टे माने पश्यति माने अनुग्रह दृष्टि से भगवान देखते हैं जीवों को। देखना क्या है, पालन करना, पालयति इत्यर्थ है, भगवान का देखना ही पालन करना है। और निषुषीदत उपाधितया तिष्ठतीति निषद बुद्धि, मनुष्यों में उपाधि रूप से विद्यमान आत्म चैतन्य के लिए उपाधि के रूप विद्यमान कौन, बुद्धि। तस्याम रिंगिम रिंगणम गतिम राति ददातीति निषद्रिंगिराम, उस बुद्धि में जो चेतना प्रदान करते हैं, है ना, भगवान चेतना प्रदान करते हैं। निषद्रिंगिराम वा छंदसी इत्यम पूर्व रूपत्वा भावः, निषद्रिंगिराम में कहते हैं कि अमपूर्व करके पूर्व रूप क्यों नहीं हुआ, तो वह छंदसी से विकल्प किया गया है, पूर्व रूप होता भी नहीं होता, वैदिक प्रयोग है, तो यहाँ पर पूर्व रूप नहीं हुआ, नहीं तो इंगिरम हो जाता। तद्भर्गः इमः शरणम ब्रजाम, उसी भगवान के उस तेजोमय स्वरूप की हम शरण ग्रहण करते हैं अपना कल्याण प्राप्त करने के लिए। हरि ओम तत्सत्। श्रीमद्भागवते महापुराणे पंचम स्कंधे भरत चरित्रे भगवत परिचर्यायां सप्तमोऽध्यायः। ओम भगवते नमः।